दोस्तों, चीन और जापान दुनिया की दूसरी और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इन दोनों देशों के संबंध अच्छे नहीं हैं। इसका कारण है चीन जापान युद्ध। जब जापान ने चीन को हराकर चीन की राजधानी नानजिंग पर कब्जा किया था और उस शहर के लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना के बाद आज तक जापान और चीन के संबंध अच्छे नहीं हुए। चीन और जापान के युद्ध की शुरुआत 1894 में हुई। उस समय जापान एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा था। जापान अपने आसपास के देशों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। कोरिया अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सामाजिक दृष्टि से जापान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए कोरिया प्रायद्वीप में जापान की बहुत रुचि थी। लेकिन चीन के मंचू सम्राटों ने 17वीं शताब्दी में कोरिया पर अधिकार कर लिया था। तभी से कोरिया चीन का अधीन प्रदेश माना जाता है। 1875 में जापान का एक जहाज कोरिया के समुद्र तट पर पहुंचा। कोरिया की सरकार ने इस जहाज पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस कारण उग्रवादी जापानी नेता कोरिया के विरुद्ध युद्ध की मांग करने लगे, लेकिन उस समय जापान के अधिकारियों ने संयम से काम लिया। कोरिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के बदले उन्होंने निश्चय किया कि जापान एक दूतमंडल कोरिया भेजे, जो वहां की सरकार को जापान के साथ नियमानुसार संधि करने के लिए प्रेरित करे। 1876 में कोरिया और जापान के बीच समझौता हुआ और कोरिया ने जापान के लिए व्यापार के सारे द्वार खोल दिए। इस प्रकार जापान को कई व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त हुए। जापान ने कोरिया की स्वतंत्र सत्ता को मान्यता दे दी। यह चीनी संप्रभुता को चुनौती थी। इस प्रकार कुछ समय के लिए कोरिया में शांति हो गई, लेकिन चीन और जापान का मनमुटाव चलता ही रहा। इसी बीच कोरिया में 1894 में एक विद्रोह हो गया। टोंगहाक दल के नेतृत्व में हुआ यह विद्रोह मुख्यतः विदेशियों के खिलाफ हुआ था। शाही फौज इसे दबाने में असमर्थ रही। उसने चीन से मदद मांगी। चीन की सरकार ने चीनी सैनिकों का एक दस्ता भेज दिया, किंतु 1885 के समझौते के अनुसार जापान को इसकी सूचना पहले न देकर बाद में दी। जापान ने विरोध किया कि इतनी बड़ी संख्या में चीन के सैनिकों का कोरिया में पहुंचना संधि के शर्त के विरुद्ध था। बदले में जापानी शासकों ने भी चीन को विधिवत सूचित कर 7000 सैनिक कोरिया भेज दिए। चीन और जापान की सेनाओं के कोरिया में घुसने के पहले ही कोरिया की सरकार ने बलवे को दबा दिया था, किंतु कोरिया की भूमि पर दो विदेशी सेनाएं डटी रही। ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों के मध्य किसी भी क्षण युद्ध छिड़ जाएगा। अगस्त 1894 में एक चीनी जहाज चीनी सैनिकों सहित कोरिया की ओर जा रहा था। जापान ने मार्ग में ही उसे पकड़ लिया। क्योंकि उस जहाज ने आत्मसमर्पण नहीं किया, अतः उस पर आक्रमण कर दिया गया। फलस्वरूप प्रत्येक चीनी यात्री समुद्र में डुबो दिया गया। इस घटना से क्षुब्ध होकर चीन ने 1 अगस्त 1894 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार प्रथम चीन जापान युद्ध का आरंभ हो गया। युद्ध लगभग 9 महीने तक चला, जिसमें जापानियों की जीत हुई। जापान की सैन्य तैयारियां बहुत अच्छी थी। जापान की 1.5 लाख सेना को श्रेष्ठ प्रशिक्षण दिया गया था। उन्हें गोला बारूद और अन्य रसद की वस्तुएं यथा समय तथा आवश्यकतानुसार मिलती थी। जापानी नौसेना में पर्याप्त संख्या में यात्री जहाज थे, जो सेना अथवा युद्ध सामग्री एक रण क्षेत्र से दूसरे में शीघ्रता से पहुंचाया करते थे। इसके विपरीत चीन की सेना एकदम बेकार थी। उसके पास न शस्त्र थे और न ही उनके सैनिक प्रशिक्षित थे, तथा सैनिकों को नियमित वेतन भी नहीं मिलता था। उसके सेनापति भी अयोग्य थे। इसके अतिरिक्त चीन का शासन प्रबंध भी दूषित और भ्रष्ट था। ऐसी स्थिति में चीन की पराजय तो होनी ही थी। युद्ध के प्रारंभ और अंत तक कभी भी चीन को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। सितंबर के अंत तक चीनी सेना को कोरिया से भागना पड़ा और यालू नदी की मुठभेड़ में चीनी बेड़े की भीषण पराजय हुई। जापान की एक सेना ने मंचूरिया पर और दूसरी ने लियाओतुंग प्रायद्वीप पर आक्रमण किया। किंग चाओ और टंकिन का भी पतन हो गया और नवंबर में पोर्ट आर्थर पर भी जापान ने अधिकार कर लिया। 1895 के प्रारंभ में जापान की सेनाएं सातुंग जा पहुंची, जो कोरिया के दूसरे छोर पर स्थित था। उत्तर में कई चीनी रक्षा चौकियों पर जापान ने अधिकार कर लिया। इसके बाद जापान की सेनाएं चीन की राजधानी की ओर बढ़ने लगे। इस स्थिति में चीन की सरकार ने जापान के साथ संधि कर लेना ही उचित समझा। 17 अप्रैल 1895 को चीन और जापान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए संधि हो गई, जिसमें कुछ शर्तें थी। पहली शर्त के अनुसार कोरिया को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्वीकार किया गया और यह निश्चय हुआ कि उस पर चीन का किसी तरह का प्रभुत्व न रहे। दूसरी शर्त पर चीन ने जापान को अपने 3 प्रायद्वीप दे दिए। तीसरी शर्त के अनुसार चीन ने जापान को 20 करोड़ चीनी सिक्का हर्जाना देना स्वीकार किया। जब तक यह रकम चीन नहीं चुका देता, तब तक जापान बेहाई वेग के बंदरगाह पर कब्जा रख सकता था। चौथी शर्त में चीन ने जापान से एक व्यापारिक संधि की, जिसमें उसने जापानी उद्योग और व्यापार के लिए अपने कुछ बंदरगाह खोल दिए और वो सब सहूलियतें दी जो यूरोपीय देशों को प्राप्त थी। प्रथम युद्ध के बाद चीन अपने देश को संभालने में लगा था कि जापान ने फिर चीन पर हमला कर दिया। फिर शुरू हुआ चीन की राजधानी नानजिंग में कत्लेआम। चीन की कई पुस्तकों में बताया गया है कि जापानियों ने चीन की महिलाओं के साथ बलात्कार किया, बच्चों को बेरहमी से मारा
इतिहासकारों के अनुसार जापान ने चीन के 3 लाख लोगों को मौत की घाट उतार दिया था। समय तो बीत गया, लेकिन इतने सालों बाद भी दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। चीन का मानना है कि जापान द्वारा चीन का जिस प्रकार शोषण किया गया वो उसे कभी भूल नहीं पाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और हमें सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।